तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, क्लास 12 का एक्सरसाइज 2.2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो 2.1 में तो उतना प्रॉपर्टी का भी यूज नहीं हुआ था, ना ही फार्मूला का यूज हुआ था, तो हमने ईजिली कर लिया इसे। लेकिन 2.2 में क्या है कि इसमें फार्मूला का यूज होगा और प्रॉपर्टी का यूज होगा। तो चलिए हम पहले कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 1 है साइन इन्वर्स 1/x को हम कोसेक इन्वर्स x लिख सकते हैं। कब? जब x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी हो। ठीक है, और सेम कॉस इन्वर्स 1/x को लिख सकते हैं सेक इन्वर्स x। कब? जब इसका जो x का डोमेन है वो सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। उसी तरह टेन इन्वर्स 1/x को हम लिख सकते हैं कॉट इन्वर्स x। कब? जब x बिलोंग्स टू 0 से मतलब x ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में है, प्रॉपर्टी नंबर 2 में साइन वगैरह वाला है। ठीक है, तो साइन इन्वर्स ऑफ -x को हम माइनस साइन इन्वर्स x लिख सकते हैं। फॉर ऑल x का वैल्यू क्या क्या होना चाहिए? -1 से 1 होना चाहिए। ठीक है, तभी हम ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरह कॉस इन्वर्स ऑफ -x को हम क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस, इसमें पाई का डिफरेंस आ जाएगा, कॉस इन्वर्स ऑफ x। इसमें भी x का वैल्यू -1 से 1 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसा हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें भी अगर x -1 से 1 नहीं बिलोंग करता है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। उसी तरह टेन इन्वर्स ऑफ -x इक्वल्स टू टेन इन्वर्स x। तो इसके लिए x का क्या कंडीशन है? x बिलोंग्स टू r। x का वैल्यू इसमें कुछ भी हो तो टेन इन्वर्स ऑफ -x क्या लिख सकते हैं? -10 इन्वर्स x। उसी तरह कॉट इन्वर्स ऑफ -x, इसमें क्या आएगा? पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा, तो पाई माइनस कॉट इन्वर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, यानी कि इसमें भी x का कुछ भी वैल्यू हो तो कॉट इन्वर्स -x दिया हुआ हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस कॉट इन्वर्स x। उसी तरह सेक इन्वर्स ऑफ -x, सेक इन्वर्स ऑफ -x क्या होगा? पाई माइनस सेक इन्वर्स x। और x का वैल्यू क्या क्या होना चाहिए? -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और कोसेक इन्वर्स ऑफ -x क्या होगा? माइनस कोसेक इन्वर्स x। और x का क्या इसमें होना चाहिए कंडीशन? x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर x का वैल्यू इसके बीच लाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, तभी हम ऐसा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रॉपर्टी 3 देख लेते हैं अब। तो प्रॉपर्टी थ्री में है साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x को हम क्या लिख सकते हैं? π/2। लेकिन x फॉर ऑल x -1 और 1 के बीच होना चाहिए, यानी कि दोनों का एंगल सेम हो। साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x को हम π/2 लिख सकते हैं, लेकिन x का वैल्यू क्या होना चाहिए? -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तभी हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है टेन इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x इक्वल्स टू π/2। तो इसमें क्या होना चाहिए? x का वैल्यू कुछ भी, यहाँ यानी कि x का वैल्यू कुछ भी ले होगा रहेगा, और टेन इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? π/2 लिख सकते हैं। यानी कि जब मैं सिंप्लीफाई करने के लिए दिया हुआ रहेगा तो आप ये वाला अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप इसको π/2 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो थर्ड नंबर में है कोसेक इन्वर्स x प्लस सेक इन्वर्स x इक्वल्स टू π/2। तो अब इसमें पता चल गया होगा x का वैल्यू क्या कंडीशन होना चाहिए?
इसका जो डोमेन है वो होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूव द फॉलोइंग, इसको प्रूफ करना है और x का कंडीशन है -1/2 से 1/2। तो इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स इसका यूज़ नहीं करता है, ठीक है, कि ये क्यों दिया हुआ है यहाँ पर। तो अभी बस आप ये देख लीजिए कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ -1/2 और 1/2 के बीच है। तो हम आपका इसका एप्लीकेशन हम दिखाएंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करना है। तो अगर आपने एग्जांपल्स किया होगा या फिर थ्योरी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें किसी न किसी को पुट करते हैं ताकि ये पूरा टर्म एक्स को किसी न किसी तरह रिमूव करते हैं ताकि ऐसा बने साइन इनवर्स साइन थीटा। तो और इसका क्या होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा। और कब लिख सकते हैं, जब थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 हो। जब ऐसा हो तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बराबर थीटा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसी ना किसी तरह ऐसा हम क्रिएट करेंगे। तो RHS हम ले लेते हैं, क्योंकि सॉल्व हम RHS को LHS में कर देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। तो RHS मेरे पास गिवन है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो अब यहाँ x को हम क्या पुट करें, देखिए साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये आपने पढ़ा है। तो हम देखिए यहाँ बन रहा है, अगर x को हम साइन थीटा पुट कर दें तो ये वाला बन जाएगा। तो पुटिंग x इक्वल्स टू साइन थीटा, तो मेरे पास बन गया साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, तो मेरा कहीं ना कहीं इस फॉर्म में आ गया, यानी कि किस फॉर्म में आ गया, साइन इनवर्स साइन x इस फॉर्म में आ गया। यहाँ x का क्या वैल्यू है, 3 थीटा वैल्यू है। तो हम अभी ये 3 थीटा डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जब हम साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल्स टू x तभी लिखते थे जब x का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच का होगा। इसके बाहर का होगा तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे, जब इसके बीच का होगा तभी हम ऐसा लिखेंगे। तो हम पहले ये देख लेते हैं 3 थीटा -π/2 और π/2 के बीच लाई करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो x का क्या वैल्यू है, x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2, ठीक है। तो यहाँ हम पुट क्या किए हैं, x इक्वल्स टू साइन थीटा, यानी कि थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। तो अगर हम यहाँ x का वैल्यू जो बाउंड्री वाला वैल्यू है उसका x का वैल्यू पुट करें बाउंड्री, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा कि थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा। तो थीटा बिलोंग्स टू साइन इनवर्स -1/2 से साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो थीटा बिलोंग्स टू साइन इनवर्स -1/2 क्या होगा, -π/6 से π/6, यानी कि थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, -π/6 से π/6। तो हमें 3 थीटा देखना है कि कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा। 3 थीटा बिलोंग्स टू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -π/2 से π/2, यानी कि ये 3 थीटा जो है वो मेरा -π/2 और π/2 के बीच में बिलोंग लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली 3 थीटा लिख सकते हैं। तो जब तक ये आप एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तब तक ये आप लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आप लिख रहे हैं यानी कि आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में तो सेटिस्फाई कर रहा है कि ये इसके मिडिल में लाई कर रहा है, -π/2 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा। किसी क्वेश्चन में क्या होगा कि वो नहीं करेगा,
तब आपको क्या करना होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो आप उसको क्या करेंगे, -π/2 और π/2 के बीच में लाएंगे, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन है, इसका वैल्यू रिपीट हो रहा है, तो मानिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है, π/2π, ठीक है। तो इस एंगल पर भी 1/2 वैल्यू होगा और यहाँ पर भी 1/2 वैल्यू होगा, यानी कि समझ रहे हैं, पीरियोडिक फंक्शन है, रिपीट होता है वैल्यू। तो हम अगर ऐसा नहीं होता तो हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाते और तब उसका वो अलग वैल्यू हो जाता, ठीक है। तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। तो यही x जो -1/2, 1/2 दिया हुआ है, इसका यही एप्लीकेशन है कि हम चेक करें कि ये 3θ लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, -π/2 और π/2 के बीच में। तो यह मेरा लाई कर रहा है, तो 3θ, थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 3 sin इनवर्स x। तो क्या प्रूफ करना था, 3 sin इनवर्स x इक्वल प्रूफ करना था, मेरा प्रूफ हो गया 3 sin इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x³ - 3x, और x का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1/2 से 1। तो आपको पता चल गया होगा x हमें क्यों दिया हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, RHS को LHS के इक्वल प्रूफ कर देते हैं। तो मेरा RHS है, RHS मेरा गिवन है cos इनवर्स 4x³ - 3x। तो इसको किस फॉर्म में हम चेंज करेंगे, कहीं ना कहीं इस फॉर्म में हम चेंज करेंगे ताकि हम इसको थीटा के इक्वल लिख सकें, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ अगर x का वैल्यू cos थीटा पुट कर दें तो ये cos 3θ लिखा हुआ है, ठीक है। तो cos इनवर्स 4 cos³ - 3 cos थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स cos 3θ। अब तो मुझे ये बताने का ज़रूरत नहीं है कि ये cos 3θ हम कैसे लिखें, ठीक है। तो cos इनवर्स ऑफ cos 3θ, अब आप यहाँ किस फॉर्म में आ गया, cos इनवर्स cos x इस फॉर्म में आ गया। cos यहाँ x का वैल्यू क्या है, 3θ है, तो ये हम x तभी लिखेंगे जब x का वैल्यू मेरा 0 से π के बीच में हो। तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि x का वैल्यू 0 से π के बीच में है या नहीं। तो मेरा x इक्वल्स टू cos थीटा है, तो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x होगा। तो ये x का लोअर वैल्यू और ये हाइयर वैल्यू, यानी कि 1/2 से 1 तक ही x का बिलोंग करेगा। तो थीटा मेरा बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग्स टू cos इनवर्स 1 से cos इनवर्स 1/2। हम ऐसा क्यों लिए हैं, क्योंकि cos इनवर्स 1 का 1 पर क्या होता है, 0 पे 1 वैल्यू होता है, और 1/2 कितने पे होता है, π/6 पे होता है, यानी कि ये छोटा वैल्यू ये बड़ा वैल्यू। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि थीटा बिलोंग्स टू क्या होगा, 0 से π/6 होगा, और यानी कि थीटा मेरा 0 से π/6 बिलोंग कर रहा है। तो 3θ बिलोंग्स टू 0 से π/2, सॉरी π/3, यानी कि 3θ बिलोंग्स टू 0 से π। तो 3θ 0 से π के बीच में आ रहा है, यानी कि हम ये लिख सकते हैं 3θ। और मेरा थीटा का क्या वैल्यू है, थीटा का वैल्यू है cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x। तो हो गया प्रूफ क्या करना था, 3 cos इनवर्स x को ही इसके इक्वल प्रूफ करना था। तो मेरा क्या आ गया, 3 cos इनवर्स x के इक्वल आ गया, तो मेरा प्रूफ हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। तो 3rd नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। तो इसमें क्या है कि आपने tan का दो पढ़ा होगा, एक
टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई। तो जब इसमें एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन वन हो तो हम क्या इस यूज करते हैं, तो टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसमें वही वाला लगाएंगे क्योंकि एक्स वाई, ये एक्स है मेरा और ये वाई है, तो एक्स वाई का प्रोडक्ट 2/11 इंटू 7/24, ये तो 1 से छोटा ही होगा। 14/24 इंटू 11, ये 1 से छोटा ही है, तो हम ये वाला यूज करेंगे, ये वाला। तो टेन इन्वर्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24 इक्वल्स टू टेन इन्वर्स, इसका एलसीएम लेंगे 11 इंटू 24, क्या होगा एलसीएम 264 होगा। तो 24 इंटू 2 48 प्लस 77, और नीचे में भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भेजेंगे तो मेरा आएगा यहाँ 264 माइनस 14 अपॉन 264। तो अपन देखते हैं, तो टेन इन्वर्स ये कैंसिल, ठीक है, और 48 प्लस 77 125 अपॉन 264 माइनस 14 यानी कि 250, यानी कि आ गया टेन इन्वर्स 1/2। तो हमें क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, देख लीजिए आरएचएस में यही प्रूफ करना है। तो मेरा ये आ गया, यानी कि सही है मेरा, ठीक है। तो ये वाला आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 2 टेन इन्वर्स 1/2 प्लस टेन इन्वर्स 1/7 इक्वल्स टू टेन इन्वर्स 31/17। तो एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ 2 लगा हुआ है तो इसमें तो कोई फार्मूला डायरेक्टली यूज़ होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं। तो 2 टेन इन्वर्स 1/2 को क्या लिख सकते हैं, टेन इन्वर्स 1/2 प्लस टेन इन्वर्स 1/2 प्लस टेन इन्वर्स 1/7, और इस पर हम क्या लगा देंगे, टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई, और इसका क्या होगा, ये एक्स वाई लेस देन 1 है, तो ये वाला यूज करेंगे, टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो टेन इन्वर्स 1/2 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/7। तो मेरे पास आ गया टेन इन्वर्स, आप इसको टेन इन्वर्स 1/2 प्लस टेन इन्वर्स 1/2 प्लस टेन इन्वर्स, इसका एलसीएम लेंगे तो 14, यहाँ आ जाएगा 14, तो 7 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 1/14, ठीक है। तो टेन इन्वर्स 1/2 प्लस टेन इन्वर्स 9/14 इंटू, यहाँ 14 हो जाएगा, 14 माइनस 1 13/14, यानी कि 14/13 इसको लिख सकते हैं। तो 14 से 14 कैंसिल, तो मेरे पास बच गया टेन इन्वर्स 1/2 प्लस टेन इन्वर्स 9/13। अब हम फिर से इस पर क्या, टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ एक्स और वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 है, तो इसका क्या यूज करेंगे, इसका क्या होगा, टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो चलिए टेन इन्वर्स 1/2 प्लस 9/13 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 9/13। तो टेन इन्वर्स, इसका एलसीएम क्या होगा, 26 होगा, 13 इंटू 2 26, तो 13 प्लस 18 अपॉन 1 माइनस 9 अपॉन 26 इक्वल्स टू टेन इन्वर्स 13 प्लस 18 31 अपॉन 26 इंटू 26 माइनस 9
26 - 9 हो जाएगा 17। तो 17 है तो ये 26 ऊपर जाएगा और 17 नीचे रह जाएगा। तो 26 से 26 कैंसल और मेरे पास बच गया tan इनवर्स 31/17, यानी कि मेरा जो RHS था वो RHS यही था। ठीक है, तो LHS = RHS आ गया। मेरा RHS क्या था, ये था। तो tan इनवर्स 31/17, तो वही RHS आया है, tan इनवर्स 31/17। 5th नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। और क्वेश्चन है tan इनवर्स √1 + x² - 1 अपॉन x और x नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ x नॉट इक्वल्स टू 0 देने का क्या मतलब है कि यहाँ x 0 नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, तो इसलिए x नॉट इक्वल्स टू 0 दे दिया है। ठीक है, तो अब हम इसमें करना क्या है कि इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, सिंप्लीफाई कब होगा, सिंप्लीफाई होगा जब tan इनवर्स ऑफ tan थीटा आ जाए मेरे पास, तो हम इसको थीटा लिख सकते हैं और साथ में थीटा बिलोंग्स टू -π/2 ये भी हो, तो इसको हम थीटा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ tan थीटा तो है नहीं, यहाँ क्या है 1 + x² - 1 अपॉन x है। तो हम क्या करेंगे, मेरा अल्टीमेट मोटो क्या होना चाहिए, यहाँ tan थीटा लाए और कुछ नहीं, बस tan थीटा, क्योंकि tan थीटा आएगा तभी हम ऐसा लिख सकते हैं। अदरवाइज़ हम किसी भी कंडीशन में सिंप्लीफाई ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा सिंप्लीफिकेशन नहीं। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स 1 + x², तो देखिए यहाँ हम क्या पुट करें, जो ये टोटल एक फॉर्म में बदल जाए और हम उसका रूट निकाल लें। तो x को अगर हम पुट कर देते हैं tan थीटा, पुट x = tan थीटा, तो √1 + tan² थीटा -1 अपॉन tan थीटा। तो tan इनवर्स 1 + tan² को क्या लिखेंगे, sec² थीटा, और sec² थीटा का रूट लेंगे तो sec थीटा, तो sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। और जब sec और tan में हो और हमें क्या करना हो, tan में कन्वर्ट करना हो, तो सिंपली पहले क्या करते हैं, सबको साइन और कॉस में ले जाते हैं। तो tan इनवर्स sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा -1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए साइन और कॉस में ले जाने का मेरा ये फ़ायदा होगा कि देखिए कॉस यहाँ से नीचे से कैंसिल होगा, इसका भी डिनोमिनेटर का कॉस कैंसिल होगा, इसका भी डिनोमिनेटर का कॉस कैंसिल होगा। तो चलिए देखते हैं आगे, tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा, और ये वाला cos थीटा ऊपर आ जाएगा अपॉन साइन थीटा। तो cos थीटा कैंसिल, तो tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आ गया। अब यहाँ से आने के बाद देखिए इसको भी हाफ एंगल में हम बदल सकते हैं, इसको भी हाफ एंगल में बदल सकते हैं। तो 1 - cos थीटा का हाफ एंगल क्या होगा, 2 sin² θ/2। याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था, cos 2 थीटा क्या पढ़ा था, 1 - 2 sin² थीटा। तो वही यहाँ क्या आ गया, cos थीटा आ गया, 1 - 2 sin² θ/2 आ गया। तो अगर हम इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे तो 2 sin² θ/2 = 1 - cos थीटा। तो यही तो यहाँ गिवन है, 1 - cos थीटा गिवन है, तो हम उसको रिप्लेस किससे कर दिए हैं, 2 sin² θ/2 से कर दिए हैं। और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 sin θ/2 × cos θ/2 tan इनवर्स। तो 2 से 2 कैंसिल, sin θ/2 से, यानी ऊपर एक sin θ/2 बच गया, नीचे भी एक cos θ/2 बच गया। तो मेरा आ गया tan इनवर्स tan θ/2, यानी कि इस फॉर्म में आ गया tan इनवर्स ऑफ tan x, tan इनवर्स ऑफ tan x आ गया है मेरा। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं,
एक्स के इक्वल लिख सकते हैं, तो मेरा θ/2। और यहाँ थीटा क्या होगा, एक्स को क्या पुट किए थे, tan थीटा, तो थीटा का यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, tan इनवर्स एक्स, यानी कि tan इनवर्स x/2। तो मेरा जो सिंप्लीफाई करके आया वो क्या आया, tan इनवर्स x/2, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। tan इनवर्स 1/√x² - 1, और x का कंडीशन दिया हुआ है mod x ग्रेटर देन 1, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ ओपन इंटरवल है, ठीक है। इसका मतलब ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे हम, इस वाले ही फॉर्म में tan इनवर्स tan थीटा इस वाले फॉर्म में ही चेंज करेंगे। तो tan इनवर्स 1/x² - 1 का अंडर रूट, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं, तो x = कोसेक थीटा पुट करेंगे, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा का रूट क्या होगा, कॉट थीटा, और कॉट थीटा का क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं, हो तो गया सॉल्व। तो tan इनवर्स 1/√, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स 1/cot थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स tan थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, थीटा, और थीटा को क्या हम एज्यूम किए, एक्स को क्या एज्यूम किए हैं, कोसेक थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, कोसेक इनवर्स एक्स। और हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 होगा। कब होगा, जब x बिलोंग्स टू -∞ से -1 होगा यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ऐसा जब x का वैल्यू होगा तब। तो यहाँ तो ऐसा वैल्यू है क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है x का ये वैल्यू है, तो यानी कि कोसेक इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो इसको लिखते हैं π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है।